राम जी अब थोड़े बड़े हुए तो आज मैया कौशल्या जी ने राम जी को स्नान इत्यादि करवाया, सुंदर श्रृंगार किया और राम जी को पालने में लेटाया। गोस्वामी जी ने लिखा है, एक बार जननी अनबाहे, एक बार जननी अनबाहे, एक बार जननी अनबाहे, ओ एक बार जननी अनबाहे, 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 कर श्रृंगार पाल ना पोड़ाए, ओ कर श्रृंगार पल ना पोड़ाए, एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पल ना फोड़ाए। मैया कौशल्या ने राम जी को स्नान इत्यादि, वैसे तो मैया कौशल्या रोज ही स्नान, एक ही बार नहीं रोज ही करवाती थी, लेकिन एक बार मैंने तो कहा था ना कि जहाँ एक बार शब्द आया है ना वहाँ पर एक नई कौतुक, नई घटना, एक नया ही रहस्य सामने आया है। एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पौड़ाए। और गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि निज कुल इष्ट, क्या कह रही, निज कुल इष्ट देव भगवाना और पूजा हेतु कीन स्नाना। मैया कौशल्या ने स्नान इत्यादि किया और मन में सोचने लगी कि रोज राम की उसमें सेवा में लगी रहती हूँ अपने लल्ला के, और एक भी दिन ढंग से ठीक से अपने गुरुजन, अपने परिजन, अपने आराध्य भगवान का कभी पूजन तक नहीं कर पाती। निज कुल इष्ट देव भगवान, अपने इष्ट श्री सूर्य देव स्नान इत्यादि किया, बढ़िया सुंदर व्यंजन बनाए, भोग प्रसादी बनाई है। मैया कौशल्या भगवान की पूजा गृह में आई, देखा सारी सामग्री ठीक ठाक कर लूँ सब, भगवान का सुंदर बढ़िया श्रृंगार मिंगा जो है यहाँ इष्ट देव भगवान का आके किया और सब तैयारी वैयारी की। इधर प्रसादी लेने के लिए रसोई में आई तो क्या क्या देख रही हैं, राम जी को पालने में लिटा के आई थी, लेकिन राम जी रसोई में बैठे बैठे भोग लगा रहे हैं। और राम जी को भोग लगाते हुए देखा। मैया कौशल्या ने सोचा कि अभी तो मैं पालने में सुला के आई थी, फिर ये उठ के रसोई में कैसे आ गया, अभी तो चल भी नहीं पाता है, ये अचानक रसोई में बैठ के भोग लगा रहा है। मैया कौशल्या दौड़ करके पालने के पास गई, अभी तो लटा के आई थी, तो देखा कि वहां आराम से सो रहे हैं। यहाँ आके देखा तो पूरी रसोई तहस नहस कर दी, महाराज सब उठा के खा लिया ये वो सब। और जैसे ये देखा मैया कौशल्या ने यहाँ वहां दो ही बालक देखा, जब दोनों जगह देखा रामलला जी को, मैया कौशल्या ब्रह्म में पड़ गई। मति पर मोर की आंख शेखा, क्या देख रही हूं मैं। और ऐसा वर्णन आता है कि दोनों जगह बार बार जाकर के देखती पालने के पास, कहीं आके रसोई में, तो मैया कौशल्या व्याकुल हो गई। मैया कौशल्या जब व्याकुल हुई तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, महाराज गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि देखे राम जननी अकुला,
जननी अकुलानी। मैया कौशल्या व्याकुल हो गई है, भगवान ये क्या देखना पड़ रहा है अपनी बूढ़ी आंखों से, क्या देख रही हूँ, दो जगह पे 24 घंटे इसी के ऊपर आंखें गड़ाए रहती हूँ ना, तो हर जगह, लेकिन हर जगह नहीं, ये तो 2 ही जगह दिख रहा है, केवल रसोई में और पालने में। मैया कौशल्या जो है बड़ी परेशान, देख राम जननी अकुलानी और प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। और एक बात जितनी बार चाहे मेरे कन्हैया हो और चाहे मेरे कनक बिहारी सरकार श्री राम लला जी हो, जितनी बार है जिसकी तरफ हंसे हैं महाराज, फिर वो ओवर नहीं पाया बहुत जल्दी, जब तक इनकी कृपा नहीं हुई। जैसे ही राम जी मुस्कुराए ना, तो मुस्कुराते ही साथ मैया कौशल्या क्या देख रही है कि रोम रोम में ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है। भगवान का यहाँ पर मैया कौशल्या ने विराट स्वरूप के दर्शन किए, उस स्वरूप के दर्शन किए जिस स्वरूप में रोम रोम में ब्रह्मांड व्याप्त होता है। आज मैया कौशल्या ने जब ये स्वरूप देखा तो मैया कौशल्या मन में विचार करने लगी, यही मेरा पुत्र ब्रह्म है। मैया कौशल्या सोचते सोचते दुखी हो गई कि जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, इसके अंदर सारी सृष्टि समाहित है, जो अपने एक भाव एक प्रभाव से एक दृष्टि से सारी सृष्टि को लय से प्रलय में बदल देता है और एक दृष्टि उठाते सृष्टि का सृजन कर देता है। वो परमात्मा मेरी गोद में खेल रहा है, मेरा बेटा बन के, मेरा पुत्र बन के आया है। मैया कौशल्या राम जी को देख रही है, दर्शन कर रही है। और मैया कौशल्या ने जब राम जी के दर्शन किए इस रूप में, तो मैया कौशल्या धीरे धीरे दुखी होने लगी। जिसको मैं अपना बेटा समझती हूँ वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर है। मैं कितनी पागल हूँ कि अपना बेटा समझ रही। और भगवान ने सोचा कि अगर इन्होंने बेटा की जगह भगवान मान लिया ना, तो भगवान की क्या दुर्दशा होती है पूछो मत महाराज। भगवान की क्या स्थिति होती है पूछो मत। मैंने देखा है सुबह स्नान करवा दिया, जैसे तैसे कपड़े पहना दिए, एक माला लटका दी, तिलक लगा दिया, तुलसी पत्र चढ़ा दिया, 2 चनोरी का तुलसी पत्र, कभी कभी रोज भी नहीं महाराज, अगर बहुत लगन होगी तो ही चढ़ाएंगे। 2 चनोरी का भोग लगा दिया, जल रख दिया सामने, पिलाना नहीं है, जल रख दिया सामने, पी लो खा लो। और फिर दिन भर नहीं पूछते कि तुम्हारे पैर तो नहीं दर्द हो रहा है, तुम्हारे पैर तो नहीं दुख रहे, लाओ मैं दबा दूं, लाओ मैं मालिश कर दूं, तुम्हारा सर में दर्द तो नहीं हो रहा। इतनी दुनिया को देखते हो, कई लोग तो ये भी कहते भगवान हमारी सुनता नहीं। अरे भैया वो सुनेगा कैसे, कभी उससे तुम बोलते हो, कभी तुम्हें टाइम है 5 मिनट उससे बात करने के लिए, कभी बातें करके देखो, क्यों नहीं सुनेगा वो, भाई सुनता है। भगवान की दशा क्या होती है, एक अलमारी में अलग एकांत में ले जाके आदमी रख देता है, और फिर दिन भर कोई पूछने वाला नहीं कि तुम्हें गर्मी पड़ी है, प्यास तो नहीं लग रही, ठंडा पानी ले आओ, फ्रिज का पानी ले आओ। हम तो फ्रिज का पानी पी रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे हैं। आपका मन तो नहीं है आज कचौड़ी पकौड़ी खाने का? बताओ कुछ मन हो तो बढ़िया ले आता हूँ, कूटू के आटे की पकौड़ी बना देता हूँ, साबूदाने की बढ़िया सी खिचड़ी बना देता हूँ, बढ़िया से खीर बना देता हूँ, बढ़िया सी रसमलाई ले। नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो राम जी ने सोचा कि हमें भैया बालक बनने में ही सुविधा है, बालक बनने में ही आनंद है, भगवान नहीं बनना है। तो मैया कौशल्या को अपनी माया के दर्शन कराए, उसके बाद अपने माया को जैसे ही वापस खींचा, जैसे ही वापस किया, और जैसे ही छोटे से बालक मैया कौशल्या के सामने बने, उससे पहले मैया कौशल्या से राम जी कह रहे थे कि मैया ये जो स्वरूप मैंने आपको दिखाया है ना, ये बात कभी किसी से कहना मत। मैया कौशल्या कहती है नहीं कहूंगी प्रभु, पर मेरी एक विनती है। क्या? बोले ये स्वरूप जो आज दिखाया है ना, अब कभी मत दिखाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे दुलार, मेरे ममत्व में, मेरी ममता में कोई थोड़ी सी भी कमी, थोड़ी सी भी मिलावट आए। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपके इस स्वरूप में दर्शन किए ना, तो आपके प्रति मेरा वात्सल्य नहीं, भक्त की भावना प्रकट हो गई। तो मैया कौशल्या कह रही हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बार बार कौशल्या बिनहि करहि कर जोर, और अब जनी कबहु ना व्यापे प्रभु मोहि माया तोरे।
ये जो माया मेरी मैंने आज आपकी देखी ना, ये कभी मुझे व्याप्त ना हो प्रभु, ऐसी कृपा कर देना। और आज के बाद मैं ये बात कहूँगी भी लेकिन अब आगे मत दिखाना मुझे ये माया। भगवान ने कहा ठीक है। और परमपिता परमात्मा आज पुनः बालक के रूप में मैया कौशल्या के सामने, जैसे ही मैया कौशल्या ने राम जी को देखा तुरंत गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके मैया कौशल्या भवन में लेके आई। अब राम जी थोड़े और बड़े हुए हैं। अब मैया कौशल्या जी के भवन में राम लला जी मेरे प्रभु श्री अवध बिहारी सरकार चलते हैं। मैया कौशल्या ने पैरों में घुंघरू पायल बाजू बंद पहना रखे, तो जिधर को जाते हैं महाराज वो मैया कौशल्या पीछे पीछे डोलती फिरे, सभी दासियां पीछे पीछे। भगवान आज अवध बिहारी सरकार अपने चारों भाइयों के साथ सुंदर बाल क्रीड़ा कर रहे हैं। आज भवन में खूब यहाँ वहाँ जा करके खूब बाल लीला कर रहे हैं। बड़े सुंदर मैया कौशल्या ने राम जी का श्रृंगार किया है। बालकों के साथ राम जी आज चारों भाइयों के साथ आंगन में खेल रहे हैं। और खेलते हुए भगवान राम लला जी को, चलते हुए राम लला जी को संतों ने भक्तों ने देखा तो बड़ा प्यारा सा एक भाव दर्शाया है। बड़ा प्यारा सा एक भाव है जो भैया आपको श्रवण कराएंगे। ये ताली सेवा करते हुए और राम जी की उन बाल लीलाओं का आनंद लेंगे। राम जी कैसे थे, थोड़ा देर सोचना, ठीक है, कि राम लला जी कैसे रहे होंगे। जब कथा इतनी सुंदर है तो सोचो वो कितने सुंदर रहे होंगे। मुख चलत रामचंद्र मौजत पे जनिया सरकार की चारों भैया की जय। आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। अच्छा आज गणेश हमारे गुरु जी रोज बताते हैं कल मंगलवार व्रत नहीं, आज गणेश जी को पास है। कौन सा बार है भैया? बुधवार है।
किसने बताया भैया बुधवार को गणेश जी का व्रत होता है? हमारे हिंदुत्व में सबसे बड़ी भ्रांति तो यही है। सोमवार को किसका व्रत होता है? बोले सोमवार किसका दिन है? किसका दिन है सोमवार? जोर से बोलो जरा, किसका? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग इतना बोलती हैं या आप लोग की आवाज इतनी है? सही सही बताना बिल्कुल। आवाज ही है, मर्यादा करती है। तो फिर ये हमारे यहाँ गली में आवाज पता नहीं किसकी आती है। बड़ी कर्री मर्यादा है भैया, गलियों में तो बड़ी आवाज आती है और यहाँ आवाज नहीं निकलती है। अगर महाराज लड़ाई हो जाए ना, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले तक आवाज जाती है, फलाने की बहू लड़ रही है, और यहाँ फलाने की लड़ी लड़ रही है। क्या ऐसे बोलते ना? हाँ, बहू लड़ रही है और यहाँ आवाज नहीं निकल रही है। इतना बोलते नहीं है, बात यह है कि थोड़ा ध्यान में है। अब भैया कौन के ध्यान में हो ये भी बता दो। अच्छा हमारे ध्यान में हो, राम के ध्यान में हो, तो राम के ध्यान में भैया ऐसे मुड्ढुओं को पता चले कि व्यास जी भी साथ साथ में कमाने चले जाए। पता लगे व्यास जी को कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जब से मैं आती हूँ बस सीधे बैठ जाती हूँ, ना तो फेस पे चेहरे पे स्माइल मुस्कुराहट। देखो भगवान के सामने प्रसन्न से तो बैठी हूँ। आपको देख करके मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि बड़ी टेंशन में हो। कथा कहीं भी चल रही होती, आप लोग एक ही स्थिति में, कई लोग तो घूंघट डाल के बीच में हम देखते हैं, सबको देखते हैं, कुछ भी नहीं घूंघट के लटकते रहते हैं। देखो भैया इसमें काम, अगर ध्यान में हो तो ध्यान से थोड़ा बाहर निकलो। और अगर कुंभकर्ण की श्रीमती जी आक्रमण कर रही है तो एक बार प्रेम से जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम, श्री सीताराम। अभी तो 5% भी आवाज नहीं आ रही है। सावरिया सेठ की, बालकृष्ण भगवान की, अभी तो इतनी सी आई है। चलो ठीक है, आगे फिर देखें। अगर कुंभकर्ण की श्रीमती जी आप चक्कर लगा रही हूँ तो कथा कहाँ चल रही थी? माताएं बताइए कहाँ चल रही थी कथा? भगवान रामलला जी मैया कौशल्या के भवन में सुंदर बालक क्रीड़ा कर रहे हैं। आज मैया कौशल्या के भवन में आंगन में बोलो वृंदावन हरि लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गिरिजादास जी महाराज की। बाबा की विजय बोल लो प्रभु, क्योंकि ये जो कथा सुनने का आपको मौका मिल रहा है ये इन्हीं संत महाराज की कृपा है जो आपके मध्य में परम आदरणीय 108 श्री गिरिजादास जी महाराज और आदरणीय मेरे संत जनों को चरणों में वंदन करते हुए, ये आज का केवल एक दान आया है जो माता जी ने भी दिया था। 1100 रुपए अर्जुन सिंह जी पवार इनकी तरफ से प्रभु के चरणों में अर्पित किए जाते हैं कथा के लिए, महाराज श्री के आश्रम के लिए और महाराज श्री की 108 कथाओं के लिए अर्पित किए जाते हैं। प्रभु उनको सद्बुद्धि प्रदान करें और उनका कल्याण करें। और देखिए विशेष आग्रह करना चाहूँगा, अच्छा कथा सुनने में आपको आनंद आ रहा है ना? फुल आनंद आ रहा है बिल्कुल। तो देखिए हमारे महाराज जी ने आपको इतना आनंद दिया है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनकी मदद करें, क्योंकि उनके पास तो कुछ है नहीं। आप भी जानते हैं उनका टूटा फूटा एक आश्रम, आश्रम के नाम पे क्या है? कुछ नहीं, एक टूटी सी झोपड़ी पड़ी है, लेकिन उनको कुछ नहीं चाहिए केवल, क्योंकि संतों का एक नियम होता है, संत अपने लिए कभी कुछ नहीं करते। संत हमेशा परमार्थ का काम करते हैं ताकि हमारी समाज में धर्म बना रहे, धर्म की रक्षा करना, धर्म पर चलना, धर्म पर सिखाना, धर्म पर चलना सिखाना संतों का काम है। और उनके पीछे पीछे हमको चलना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि संत का एक नियम होता है कि मर जाऊं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, भले ही मेरे प्राण निकल जाए। संत कहते हैं कि मर जाऊं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के कारण मोह न आवे लाज। देखिए परमार्थ का काम जो कर रहे हैं हमारे संत भगवान, आपको कितनी सुंदर, इससे आपका कल्याण होगा। कथा आपको आपके गांव में आकर सुना रहे हैं और आपके द्वारे द्वारे पे जाके पैसा मांगते हैं कि मुझे भाई चंदा दे दो ताकि ये कथा हो सके। तो हमारा भी परम कर्तव्य बनता है
हैं कि महाराज श्री का सहयोग आप जितना हो सके उतना, प्रभु ने आपके ऊपर जितनी कृपा की है उतना सहयोग करिए, क्योंकि धर्म को चलाना, संत भगवान ने तो झंडा गाड़ दिया, लेकिन उस ध्वजा को फहराए रखना, उस झंडे में डंडे का जो काम है वो हम लोगों को करना है। इसलिए दान जरूर करते चलें, क्योंकि धर्म बिना दान के नहीं चलता है। तो आज का ये दान आया था, सो मैंने आपको सुना दिया है, और मैं व्यास जी महाराज से माफी चाहूंगा आज की कथा में विघ्न डालने के लिए। और विशेष आग्रह है, दान करते चलिए, क्योंकि बिना दान के धर्म चलना असंभव है। महाराज श्री अपनी जेब में डाल के नहीं ले जाएंगे। आप अच्छी तरह से उनसे परिचित हैं, आपके गांव में रहते हैं, पास में उनकी कुटिया बनी है टूटी फूटी। तो बस उन्होंने 108 कथाओं का संकल्प लिया है, जिसकी पूर्ति करना आपका कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। यदि हम सनातनी हैं, यदि हम प्रभु श्री राम को मानते हैं, प्रभु श्री कृष्ण को मानते हैं, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि धार्मिक कार्यों में कभी भी कंजूसी न करें, क्योंकि इस या तो आप लाखों रुपया कमा लोगे, करोड़ों रुपया कमा लोगे, लेकिन जब तक दान पुण्य नहीं करोगे, हमारा दान पुण्य, हमारा भजन, हमारी तपस्या, दूसरों पर किया गया परोपकार ही हमारे साथ में जाता है, वही हमारी पूंजी होती है। इसलिए जहां तक हो सके दान करें और प्रभु का नाम रटते चलें। बोलो हनुमान जी महाराज की। हमारे भैया यहाँ पर मौजूद हैं रसीद कट्टा लेकर। जो भी सज्जन वृंद यहाँ पर आकर जितना आपका सामर्थ्य है उतना दान कर सकते हैं, लेकिन दान जरूर करें। कथा में वैसे भी खाली हाथ आने का नियम नहीं है कि खाली हाथ नहीं आना चाहिए। कुछ नहीं दिया है भगवान ने तो कम से कम तुलसी दल तो ला ही सकते हो, फूल ला सकते हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान तो कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ और भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूँ, भाव ही बस सार है, और जिसने पुकारा भाव से बस उसका बेड़ा पार है। मात्र भाव की जरूरत है। भाव से देखोगे तो हमारे फाल्ट बाबा में ही भगवान नजर आ जाएंगे, और कुभाव से देखोगे तो फाल्ट बाबा में फाल्ट ही नजर आएगा। इसलिए केवल भाव बनाए रखें और श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण करें। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोले राजा रामलला श्रीकार की। महाराज गोस्वामी जी, अभी आपसे मैं कह रही हूँ ना, बड़े शांति से, लेकिन इतनी भी शांति नहीं कि महाराज हम सोचे पता नहीं कौन सी परेशानी में हो। ऐसे भी नहीं सुनना है। आज वो जगत पिता भगवान श्री हरि भगवान रामलला जी महाराज दशरथ जी के आंगन में सुंदर बाल क्रीड़ा करते हुए विचरण कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मन क्रम दशरथ अचिर विचर प्रभु सोई। भगवान आज वो परम पिता परमात्मा महाराज दशरथ जी के आंगन में विचरण कर रहे हैं। और अब दशरथ जी महाराज जैसे ही महल में आए, उन्होंने कहा मैया कौशल्या से, बोले कौशल्या राम कहाँ है? मैया कौशल्या कहती है वो तो बालकों के साथ बाहर खेल रहे हैं। तो जो द्वारपाल खड़े हुए थे, जो भगवान के सेवक खड़े हुए थे, उन्होंने कहा उनसे, महाराज दशरथ जी कहते हैं कि जाओ जाकर के जरा राम को बुला के लाओ, कहना कि महाराज दशरथ बुला रहे हैं, राजा बुला रहे हैं। और राजा के इतने वचन सुन करके द्वारपाल जैसे ही भगवान रामलला जी